हेलो एवरीवन, माय सेल्फ स्वप्निल सर। और इस वीडियो में डिस्कस करने वाला है क्लास 10 का मैथमेटिक्स। हम लोग डिस्कस करते थे चैप्टर नंबर 5 जो कि है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। लास्ट क्लास में मैंने एक्सप्लेन किया था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पहली बात तो क्या होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड ऑफ कोर्स लास्ट क्लास में मैंने स्टार्ट किया था जनरल टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या फिर nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, और उस पर बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए थे। आज की क्लास में अपन थोड़ा सा एक स्टेप आगे लेने वाले हैं, जो कि हम लोग आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसी चैप्टर का, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। तो देखो यहाँ पे नाम में ही क्लियर है कि पहले एन टर्म्स जो होंगे उन सबका मुझे सम चाहिए। तो तुम लोग के क्लासेस में तुम लोगों ने वैसे भी स्कूल्स में पढ़ा ही होगा कि सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपीएसएन का फॉर्मूला तो ये होता है। तो तुम्हें इसको रटवा दिया था कि मतलब ये रटो, अच्छे से याद रखो जो भी है। लेकिन ये आया कहां से है? अचानक आउट ऑफ द ब्लू तो नहीं आएगा। जैसे कि अपन एक जनरल टर्म का फॉर्मूला कैसे आया वो हमने डिराइव किया था, सिमिलरली हम लोग इस फॉर्मूले को भी डिराइव करेंगे। बहुत सिंपल मेथड है, तो ध्यान से देखो एक बार, ठीक है। तो सबसे पहले कंसेप्ट पहले क्लियर करते हैं कि ये क्या है। एसएन, एसएन का मतलब क्या? देखो, एस मतलब सम, एन मतलब एन टर्म्स, तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, और बाय डिफॉल्ट एपी लिख रहा है तो एपी ही मानना पड़ेगा। एपी का यहाँ पे फर्स्ट टर्म दिया है ए और कॉमन डिफरेंस दिया है डी, ठीक है। तो दो चीजें तो हमेशा दी रहेगी, एपी के लिए दो चीजें काफी है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अगर दिया है और वो बोल रहा है कि सम ऑफ एन टर्म्स निकालो, तो सम ऑफ एन टर्म्स का पहले तो मतलब क्या है पहले ये समझते हैं, ठीक है। तो पहले प्रूफ से स्टार्ट करते हैं। सम ऑफ एन टर्म्स का मतलब क्या है? फर्स्ट एन टर्म्स, तो इसका मतलब फर्स्ट टर्म यानी a1 प्लस a2 प्लस a3 सो ऑन टिल कहां तक जाएगा? पहले एन टर्म्स का सम, तो an माइनस टू प्लस an माइनस वन प्लस an। तो इस तरीके से मैंने पहले एन टर्म्स लिखे हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये लास्ट टर्म यानी nth टर्म। इसके पहले का n माइनस वन टर्म रहेगा, इसके पहले का n माइनस टू टर्म रहेगा। ये तो समझ में आना चाहिए सभी को, ठीक है। तो ये टोटल नंबर कितने टर्म्स है इसके अंदर? दीज आर एन टर्म्स, ठीक है। तो इन एन टर्म्स का तुम्हें क्या करना है? सम लेना है। अब तुम्हें तो एक चीज पता ही है कि जनरल टर्म, तुम्हें फॉर्मूला तो पता ही, हमने वो सीखा है कि जनरल टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, दिस वी नो, ठीक है। ये हमें ऑलरेडी पता है कि जनरल टर्म ऑफ एन एपी जो है वो a प्लस एन माइनस वन डी है। एन वो जो भी कौन सा टर्म निकाल रहे हैं, a फर्स्ट टर्म है और d कॉमन डिफरेंस है। तो देखो यहाँ पे वही चीज लगाने वाला हूं मैं, एसएन। तो एसएन a1 की जगह क्या लिखूंगा? तो a1 की जगह तो a ही लिखेंगे, ठीक है, फर्स्ट टर्म है। a2 की जगह क्या लिखूंगा? देखो यहाँ पे n की जगह 2 पुट कर लो, तो n की जगह 2 पुट करोगे तो क्या आएगा? a2 कितना आएगा? देखो a प्लस डी, बाय डिफॉल्ट सबको तो क्लियर होना ही चाहिए। फिर ऐसे a3 आएगा तो a प्लस टू डी, ऐसे जाते रहेगा। देखो a1 लिखा, a2 लिखा, a3 लिखा, ऐसे ही बढ़ता रहेगा ऐसे d तक। an माइनस टू निकाल लेते हैं, तो ये बन जाएगा a प्लस एन माइनस टू। देखो n की जगह यहाँ पे n माइनस टू चाहिए, तो ये कुछ ऐसे कुछ बन जाएगा, क्योंकि n की जगह n माइनस टू डालना है। देखो यहाँ पे an माइनस टू निकालना है, तो n की जगह n माइनस टू, तो n माइनस टू माइनस वन, n माइनस थ्री डी। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो क्या आएगा? n माइनस वन में जब पुट करेंगे तो ये बन जाएगा n की जगह n माइनस वन, तो n माइनस टू डी आएगा। और फाइनली ये तो हमें पता ही है an क्या है? a प्लस एन माइनस वन डी। तो इस तरीके से मैंने सारे जो भी टर्म्स है, ये a1, a2, a3, an माइनस टू, an माइनस वन, an, तो इस तरीके से सारे जो टर्म्स है मैंने a और d के टर्म में निकाल लिए। अब तुम्हें इसको सबका सम करना है। तो तुम एक चीज सोच सकते हो कि अगर यहाँ पे a ऐसे ऐड करते जाओगे तो कुछ सम आएगा, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा जाएगा। तो एक ट्रिक आजमाते हैं। क्या आजमाएंगे? तो देखो यहाँ पे ध्यान से, एसएन, ठीक है। मैं क्या करूंगा, इस एसएन जो मैंने यहां से लेके यहां तक लिखा है, यहाँ पे सबका सम ही तो है ना, तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे को उल्टे फॉर्म में लिखूंगा। यानी यहाँ पे जो an लिखा है वो मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे जो an माइनस वन लिखा है वो मैं इधर सेकेंड टर्म लिखूंगा, an माइनस टू जो यहाँ पे लिखा है मैं यहाँ पे थर्ड टर्म लिखूंगा, और उस तरीके से प्रोसीड करूंगा। तो देखो सबसे लास्ट टर्म को मैं फर्स्ट टर्म लिख रहा हूं, ये आ गया। फिर सेकेंड लास्ट टर्म को मैं सेकेंड टर्म लिख रहा हूं, वो इधर आ गया। थर्ड लास्ट टर्म को मैं थर्ड टर्म लिख रहा हूं, इस तरीके से, ठीक है। ऐसे जाते रहेंगे। तो देखो यहाँ पे थर्ड टर्म था तो ये थर्ड लास्ट बन जाएगा, a प्लस टू डी। यहाँ पे सेकेंड टर्म था वो सेकेंड लास्ट टर्म बन जाएगा, a प्लस डी। और यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म था वो इस तरीके से लास्ट टर्म बन जाएगा। अब देखो मैंने ऐसा ध्यान से देखोगे तो मैंने अच्छे से अरेंज करके लिखा है कि इसका जो फर्स्ट है इसका जो फर्स्ट है दोनों आपस में नीचे,
इधर भी सेकंड, इधर भी सेकंड, आपस में नीचे, थर्ड थर्ड आपस में नीचे। सिमिलरली इसका, इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, और इसके नीचे ये। ऐसे हर एक टर्म के नीचे मैंने अच्छे से उसके नीचे अरेंज करके रखा है। अब देखो यहां पे एक फर्स्ट इक्वेशन है और यहां पे एक सेकंड इक्वेशन है। देखोगे तो दोनों इक्वेशन सेम ही है। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 करो या फिर 5 + 4 + 3 + 2 + 1 करो, सेम ही तो आएगा ना। तो इसलिए यहाँ पे एस एन और एस एन भी सेम है। तो मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं दोनों इक्वेशंस फर्स्ट और सेकंड, उन दोनों को मैं क्या करने वाला हूं, ऐड करने वाला हूं। तो ऐड करेंगे तो एस एन लेफ्ट हैंड साइड में देखो, एस एन और एस एन बन जाएगा कितना, 2SN, क्योंकि 2 बार ऐड हो गया। ठीक है, फिर देखो अब फर्स्ट को फर्स्ट से ऐड करूंगा, इसको इससे नहीं ऐड करना है। यहाँ पे फर्स्ट, तो यहाँ पे जो टर्म था वो कहां से आया, लास्ट टर्म से आया। तो मैं इसको और इसको ऐड करूंगा, तो दोनों को ऐड करके देखो, ये ए है ये भी ए है, तो a + a बन जाएगा 2a, और ये सिंगल टर्म एक एक्स्ट्रा है उसको भी लिख देता वहीं पे। तो ये फर्स्ट टर्म का एडिशन, ये जो दोनों का है वो यहाँ पे आ गया इस तरीके से। फिर सेकेंड और इसका भी सेकेंड ऐड करो, क्या मिलेगा, देखो a और a बन जाएगा 2a, प्लस यहाँ पे देखो क्या है d, प्लस यहाँ पे भी देख लो, चाहिए तो मैं चाहिए तो ओपन कर लेता हूं इसको। ठीक है, तो ये बन जाएगा nd - 2d। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको ओपन करके ऐड कर दिया। फिर थर्ड टर्म देखो, यहाँ पे थर्ड टर्म क्या है, वापस से a और a बन गया 2a + 2d + nd - 3d। ठीक है, फिर ऐसे गया, बीच में डॉट डॉट थोड़ा सा आगे स्प्लिट हो रहा है क्योंकि थोड़ा लंबा लिख रहा हूं मैं, तो देखते जाओ बस तुम लोग। तो ये भी बन जाएगा 2a + nd - 3d + 2d। देखते जाओ, ये दोनों का एडिशन यहां पे आ रहा है। फिर इसके बाद इन दोनों का भी लिखो, 2a, a और 8 हो गया 2a, nd - 2d + d। देखते जाओ, और एक और लास्ट टाइम मैं थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूं, तुम अच्छे से अरेंज करके वो लिखना। ये देखो a 2a बन गया प्लस n - 1 × d। देखो 2a, और इसको वैसे का वैसे लिख दिया। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि क्या बन रहा है। तो ये बन रहा है 2a प्लस n - 1 × d, इसको मैं ऐसे छोड़ रहा हूं। ठीक है, फिर इसके बाद देखो यहां पे भी ये बन जाएगा d, और ये -d है तो 1d - 2d, तो -d आएगा। तो फाइनली बन जाएगा nd - d। तो d कॉमन आने के बाद ये इस तरीके से कुछ बनेगा, देखो 2a + n - 1 × d, देखो nd - d। सिमिलरली अगर इसको भी कैलकुलेट करोगे तो ये भी ऐसे बनेगा, 2a + nd - d, देखो 2d - 3d -d, तो nd - d, तो n - 1 टाइम्स d। ऐसे जाते रहोगे तो सारे के सारे टर्म जो है वो इसी तरीके से आने वाले हैं। देखते जाना तुम लोग, अपने आप दिखते जाएगा तुम्हें। ठीक है, तो इस तरीके से सारे के सारे टर्म जो है सेम आने वाले हैं। क्या कि वो टर्म सब 2a + n - 1d ही आने वाले हैं। ठीक है, अब सोचो अगर तुम करते हो 4 + 4 + 4 + 4 + 4 ऐसे करते जाते हो, सपोज 100 टाइम्स करते हो, तो तुम ऐसे बार बार ऐड करते जाते हो क्या, नहीं, तुम सीधा मल्टीप्लाई कर देते हो। तो सीधा इसको क्या लिखते हो, 4 × 100। तो देखो यहाँ पे 2a + n - 1d ऐसा ऐड होते जा रहा है। अब ये कितनी बार ऐड हो रहा है वो सोचो। तो यहाँ पे कितने टर्म्स है, n टर्म्स है। तो देखो यहाँ पे भी कितने टर्म्स थे, यहाँ पे भी n टर्म्स थे, देखो 1 2 3 ऐसे n - 2 n - 1 n, टोटल यहाँ पे n टर्म्स थे। उल्टा पुल्टा किया तो यहाँ पे उल्टा करके तभी भी कितने बचे, n टर्म्स ही थे। दोनों को ऐड किया तो इसको इससे ऐड किया, ये एक टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, ये सेकंड थर्ड लास्ट टर्म, ये सेकंड लास्ट टर्म, और ये लास्ट टर्म। तो इसमें भी कितने टर्म्स है, तो इसमें भी कितने टर्म्स है, तो इसमें भी n टर्म्स है। यहां पे लिख रहा हूं नीचे ही n टर्म्स। तो अब सोचो कि अगर ये 2a + n - 1d n टाइम्स मतलब ऐड हो रहा है, तो तुम लोग क्या लिख सकते हो उस स्टेप के लिए, तुम लोग लिख सकते हो 2SN = देखो ये टर्म n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो n टाइम्स 2a + n - 1 × d, यानी SN क्या हो जाएगा, 2 को इधर भेज देते हैं, n/2 2a + n - 1 × d। तो देख सकते हो इस तरीके से हमारा जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे डिराइव हो गया है। तो इस तरीके से डेरिवेशन तो ऐसे पूछेगा नहीं, लेकिन बस पता होगा तो अच्छी बात है। तुम लोग को ये ऐसे तो नहीं होना चाहिए कि कहीं से आ गया मैथ्स तो कुछ लॉजिक होना चाहिए। तो इस तरीके से ये बेसिक आइडिया तुम्हें क्लियर होना चाहिए। तो ये सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और भी अलग फॉर्म में लिख सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे a को सेपरेट कर देता हूं, a को लिखता हूं a + a और n - 1d को वैसे ही। तो देख सकते हो a + n - 1d, ये देखो यहाँ पे 2a को लिखा मैंने a + a, और ये a + n - 1d का जो फॉर्मूला है वो अभी थोड़ी देर पहले देखा था, वो क्या है, an है। ठीक है, तो इसको तुम ये भी फॉर्मूला लिख सकते हो
Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an। ये इसका मतलब क्या है, तुम इसको ऐसे भी इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, n/2 a प्लस, अगर सपोज क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि क्वेश्चन में दिया है सपोज फर्स्ट टर्म है 2, लास्ट टर्म है 100 और नंबर ऑफ टर्म्स है 20, तो अगर a, l और n ऐसे 3 टर्म्स दिए हैं तो ये वाला फॉर्मूला यूज करो। अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया है कि AP है जिसका फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन डिफरेंस 3 है, यहाँ पे देखो कॉमन डिफरेंस कंडीशन ही नहीं आई, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 3 है और नंबर ऑफ टर्म्स 100 ऐसे कुछ है, तो इसके लिए ऐसा फॉर्मूला यूज करोगे। देखोगे तो ये और ये सेम ही है, ठीक है। यहाँ पे L जो है वो क्या है, लास्ट टर्म ऑफ द AP, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो L इज AN जो कि है nth टर्म ऑफ द AP। तो इस तरीके से दोनों फॉर्मूले सेम है, वन सेम थिंग है, ठीक है। चाहे ये फॉर्मूला देखो ये फॉर्मूला देखो, बस डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या डेटा गिवन है, उसके हिसाब से हमें ये कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। अगर A, N और D दिया है तो ये यूज करो, अगर A, L और D दिया है, A, L और N दिया है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करो। तो बेसिकली सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला है। जब वो पूछेगा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स ऑफ एन AP whose first term is 2 and कॉमन डिफरेंस इज 3, तो इस तरीके से तुम्हें ये वाला फॉर्मूला यूज करके आंसर निकालना है। तो ये बेसिक थियोरेटिकल आइडिया है कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन EP क्या होता है। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करके तुम्हें ये कंसेप्ट जो इसका पूरा क्लियर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं तो फटाफट इन एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP 8, 3, -2, -7। तो सिंपल सा है, फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी है गिवन देना लिखो फटाफट। फर्स्ट टर्म दिया है 8, ठीक है। कॉमन डिफरेंस देखोगे तो A2 -A1 कर लो फर्स्ट और सेकंड टर्म को, या फिर कोई भी हर एक में डिफरेंस चेक कर लो। तो 3 - 8 विच इज -5, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस आ गया हमारे पास -5, और क्या दिया देखो और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, पहले 22 टर्म्स का सम, मतलब मुझे क्या निकालना है, n की वैल्यू 22 है, मतलब मुझे 22 टर्म्स का सम निकालना है, यानी मुझे निकालना है, यहां पे लिख देता हूं, मुझे निकालना है S22, ठीक है। तो S22 फॉर्मूला लिखते हैं, Sn क्या है, तो Sn है n/2 अपॉन n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, तो बन जाएगा S22 इज इक्वल टू 22/2 2a, तो 2 इंटू 8 प्लस n कितना है 22 -1 और d कितना है -5। बस अब कैलकुलेट करना तुम्हारा काम है। S22 ये तो बन जाएगा 11, ये बन गया 16, ये बन जाएगा 21 इंटू -5, ठीक है। तो ये बन जाएगा 11, 16 माइनस ये कितना आ देखो 10, 105 बन रहा है। तो 105 - 16 करेंगे तो नीचे लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, तो 11 इंटू माइनस ये बन जाएगा कितना बन रहा है 5 गया और 11 घटाओ तो -89, इस तरीके से बन रहा है, ठीक है। तो 89 और 89 अगर करोगे तो कितना आएगा 979, तो S22 जो है वो है -979। तो इस तरीके से 22 पहले अगर 22 टर्म्स का सम नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे बस 2 ही पॉजिटिव टर्म्स है, बाकी सब जितने जाओगे आगे उतने नेगेटिव आते रहेंगे। तो इसलिए सबका अगर सम करोगे पहले 22 टर्म्स का तो -979 आ रहा है। कैलकुलेशन एक बार देख लेना, कुछ गड़बड़ होगी तो बोल देना। एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन AP whose first term is 1। देखो यहाँ पे कुछ अलग दिया है, फर्स्ट टर्म दिया है 1, लास्ट टर्म दिया है 58, ठीक है। मतलब पहले 20 टर्म में ही सबसे लास्ट टर्म दिया है। यहाँ पे कई बार देखो लास्ट टर्म की जगह कई बार लिखा रहेगा, देखो 20 टर्म्स है तो वो बोल सकता है कि 20th टर्म है, तो 20th टर्म जैसे ही बोला उसने मतलब समझ जाना चाहिए कि L की वैल्यू या फिर A20 की वैल्यू, या फिर यहाँ पे लिख सकते हो A और या फिर A1 दिया है 1, L या फिर A20 दिया है, कितना दिया है 58, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 20 है, तो बस तुम्हें फॉर्मूला लगाना है, क्या निकालना, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, तो Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस L, तो इसका यूज करते हैं S20, n की जगह 20 पुट करो, A क्या है फर्स्ट टर्म 1 और लास्ट टर्म क्या है 58, तो कितना बन रहा है देखो 10, ये 10 बन गया इंटू 59, देयरफॉर S20 कितना आ रहा है 590। तो सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स इज इक्वल टू 590। सिमिलरली और भी आगे बढ़ते हैं, अलग टाइप का एग्जांपल है इसमें। सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ एन AP whose nth टर्म इज गिवन बाय दिस। तो यहाँ पे देखो भी क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे nth टर्म दिया है और वो बोल रहा है कि फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ एन AP निकालो। तो चलो यहाँ पे मेथड अलग अलग से कर सकते हैं, तुम्हारे पास तो दोनों मेथड है,
मैंने बताया तुम्हारे पास दो फॉर्मूले हैं, ए और एल वाला भी है और ए और डी वाला भी है, तो दोनों से कर सकते हैं। तो चलो सबसे पहले फर्स्ट टर्म देखते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है, एन की जगह 1 पुट करो तो 3 + 2 × 1 विच इज कितना आएगा, 3 + 2 विच इज 5। ठीक है, 24 टर्म्स चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूं, लास्ट टर्म निकाल रहा हूं। ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये लास्ट टर्म हो गया 24। तो लास्ट टर्म में ये 24 कितना आ देखो, 3 + 2 × 24 कितना आएगा, 24 2 = 48 + 3 विच इज 51। तो ए और एल आ गया। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 24। तो सीधा तुम निकालो एसएन से n/2 × a + l। तो देखो कितना आ रहा है, n कितना है, 24 टर्म्स है, पहले फर्स्ट 24 टर्म्स का सम निकालना है। और a कितना है देखो, फर्स्ट टर्म 5 और लास्ट टर्म 51। तो बस इसका कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे n की जगह यहाँ पे लिख देना बस, कितने 24 टर्म्स है ना, s24। तो ऐसा 12 × 56। तो 56 12 बस निकालना पड़ेगा अभी, 12 6 72, 12 5 67। तो 672 वैल्यू आ रही है S24 की। ठीक है, तुम इस तरीके से करना है, इस तरीके से भी कर सकते हो, या फिर अगर मेथड 2 देखना है तो मेथड 2 भी देखो। ठीक है, मेथड 2 में क्या है, तुम्हें बस सीरीज जैसे इस तरीके से एपी दिखा है वैसे सीरीज निकालनी पड़ेगी। तो देखो यहाँ पे A1 कितना है, तो A1 5 आ रहा है फर्स्ट टर्म। A2 कितना है देखो, n की जगह 2 पुट करो तो A2 कितना आ रहा है, 3 + 4 7 आ रहा है। A3 कितना आ रहा है देखो, n की जगह 3 पुट करो तो 3 × 6 + 3 9। तो इस तरीके से देखो सीरीज जो बन रही है वो क्या बन रही है, 5 7 9 11 ऐसे बनते जाएगा। ठीक है, अब देखो फर्स्ट टर्म हमारे पास है 5, कॉमन डिफरेंस देखो हर बार क्या हो रहा है, ऐड होते जा रहा है, तो +2 आ जाएगा। और नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स का सम निकालना है, तो 24 टर्म्स का सम निकालना है। बस अब खेल तो तुम्हारे पास है, क्वेश्चन फॉर्मूला तुम्हारे पास है, सब कुछ तुम्हारे पास है, सॉल्व करना तुम्हारा काम। करो इसको। तो s n की जगह 24, 24/2, 2 × a is 5 + n - 1, n is 24 - 1 × d is 2। बस अब कैलकुलेट करते हैं। तो s24 तो ये बन जाएगा 12, ये कितना हो देखो 10 + 23 × 2, तो 23 2s विच इज 46। तो देख सकते हो ये क्या बन रहा है, 12 × 56, और 56 × 12 मैंने पहले भी कैलकुलेट किया है, तो क्या बनेगा फाइनल आंसर 672। तो ये भी चलेगा और वो भी चलेगा, तुम्हें जो मेथड यूज करना है उस मेथड का यूज कर सकते हो। ठीक है, और भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकता है, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन भी पूछ सकता है, लेकिन और भी ट्विस्टेड तरह से क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो और 2-3 और एग्जांपल्स करते हैं ताकि सम ऑफ n टर्म्स में पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए कि अलग अलग टाइप के क्वेश्चन जब पूछता है तब क्या करना है। लिख लो पहले इसको अच्छे से, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन के साथ। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने और भी कुछ एक्स्ट्रा 2 क्वेश्चन लिखे हैं, तो इनको भी सॉल्व करेंगे। अब इन क्वेश्चन में बेसिक सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस नहीं है तुम्हें बस, लेकिन अगर फॉर्मूला याद है, तुम्हें अगर कंसेप्ट क्लियर है, तो तुम ये सब क्वेश्चन आराम से कर पाओगे। ठीक है, तो इन सब क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, तो हो सकता है ये 3-4 या फिर 5 मार्क के क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में, और हो सकता है तुम्हारे इसमें ओलंपियाड भी पूछ सकता है एनटीएससी के। तो इसको दोनों के लेवल के मान सकते हैं हम लोग। ठीक है, उसमें भी पूछ सकता है, इसमें भी पूछ सकता है। क्वेश्चन एज सच सॉल्विंग में डिफिकल्ट नहीं है, बस कंसेप्ट एक बार क्लियर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। तो देखो सबसे पहले एग्जांपल पे आते हैं। एग्जांपल नंबर 4, द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एन एपी। तो फर्स्ट 10 टर्म्स यानी S10 लिख देते हैं, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स इज 140, ये दिया है मुझे 140। फिर उसके बाद सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स, ये हमेशा ध्यान देना है, फर्स्ट लिखना होना चाहिए। फर्स्ट 16 टर्म्स इज 320। तो ये दो इक्वेशंस दिए हैं S10 और S16। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो तुम्हें निकालना है Sn की वैल्यू क्या है। तो आंसर ऑफ कोर्स n के टर्म में ही आएगा, क्योंकि फर्स्ट n टर्म्स पूछा है, तो आंसर n के टर्म में ही लिखना है। तो देखो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला वैसे होता क्या है, तो वो होता है n/2 2a + n - 1 × d, राइट। तो ये तो फॉर्मूला होता है, लेकिन यहाँ पे तुम्हें a एंड d अननोन क्वांटिटी है जो कि तुम्हें निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले ये दोनों इक्वेशंस का यूज करना पड़ेगा। कैसे यूज करेंगे, देखो n की जगह 10 पुट कर रहा हूं, तो n की जगह यहाँ पे भी 10, तो ये 2a तो पता नहीं है, तो a को वैसे ही रख रहा हूं मैं। ठीक है, 2a प्लस n की जगह कितना है 10, 10 - 1 × d भी पता नहीं है, तो वैसे ही रख रहा हूं। S10 पता है, तो वो कितना 140 इज इक्वल टू 10/2, ये हो जाएगा 5। ठीक है, और ये बन जाएगा 2a + 9d। तो देखो 5 को इधर भेज रहा हूं तो 5 डिवीजन में आएगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं इक्वेशन को। तो 2a + 9d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 2 = 10 5 8 = तो इस तरीके से ये फर्स्ट इक्वेशन तैयार हो जाती है।
अब देखो वेरिएबल्स कितने हमारे पास, तो वेरिएबल्स हमारे पास ए और डी दो वेरिएबल्स हैं, तो हमें दो इक्वेशन चाहिए होगी क्योंकि नंबर ऑफ इक्वेशन और नंबर ऑफ वेरिएबल सेम होना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे जैसे मैंने 10 पुट किया, यहाँ पे मैं 16 भी पुट करूंगा, तो देखो तो S16 इज इक्वल टू 16/2, इस फॉर्मूले में मैं 16 पुट कर रहा हूं, तो 16/2 2a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। देखो क्या मिलेगा, S16 कितना है 320, तो ये बन जाएगा 8, 16 टू 8 2a प्लस 15d, तो 8 को इधर भेजो तो 8 1 जा 8 4 जा हो जाएगा। फाइनली इक्वेशन जो आएगा वो बनेगा 2a प्लस 15d इज इक्वल टू 8 4 जा 32 यानी 40 बन जाएगा। तो ये दो इक्वेशन आ गए हमारे पास, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन। तो बेसिकली आइडिया सबको क्लियर हो गया कि आंसर आ भी जाएगा। कैसे आएगा कि ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है और ए और डी की वैल्यू ऑब्टेन करनी है, और एक बार ए और डी की वैल्यू ऑब्टेन हो गई उसको इधर पुट करना है, अपना फाइनल आंसर तैयार। देखो तो देखो फर्स्ट इक्वेशन में 2a है, यहाँ पे भी सेकंड इक्वेशन में भी 2a है, तो मैं क्या कर रहा हूं सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। तो देखो क्या होगा, 2a प्लस 15d इज इक्वल टू 40, 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 28, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सब जगह साइन माइनस माइनस, तो 2a और 2a तो कैंसिल हो जाएगा, 15 माइनस 9 आएगा 6d इज इक्वल टू 40 माइनस 28 आएगा हमारे पास 12। चेक कर ले बार सही है क्या, 8 10 12 सही है। तो इसका मतलब d की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी 12/6 विच इज इक्वल टू 2। तो देख सकते हो d की वैल्यू आ गई है। सिमिलरली a की वैल्यू निकालते, चलो कोई भी एक इक्वेशन लो तो इसको ले लो, 2a प्लस 9d की वैल्यू आई है 2 इज इक्वल टू 28, तो 2a प्लस 18 इज इक्वल टू 28 इंप्लाइज 2a इज इक्वल टू 18 को उधर भेजो तो 28 माइनस 10 विच इज a, 2a इक्वल टू 10 दैट इज a इज इक्वल टू 5। तो देख सकते हो इन दोनों वैल्यूज से, दो कंडीशन से हमने क्या किया, a और d की वैल्यू निकाल ली। अब बस a और d की वैल्यू निकल गई तो तुम्हारा फॉर्मूला तुम्हारे पास है, सामने है, ऊपर की तरफ लिखा है मैंने, तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इंटू n/2। तो ये हो गया। हमें आंसर क्या चाहिए, हमें ऐसे नहीं चाहिए, ऑफकोर्स ये इसकी वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पे n के टर्म्स में पूछा है, तो आंसर n मतलब इसने पूछा है फर्स्ट n टर्म्स, तो तुम्हें n के टर्म में ही आंसर देना पड़ेगा। देखो ये क्या बनेगा, Sn इज इक्वल टू n को वैसे ही रखो, a की वैल्यू क्या है, तो a की वैल्यू 5 है, n की वैल्यू वैसे ही रखो, माइनस d की वैल्यू क्या है 2। तो देखो ये क्या बन रहा है, n/2 10 प्लस 2n माइनस 2, ठीक है। और सिंप्लीफाई करते हैं चलो इसको, तो ये बन जाएगा n/2 10 माइनस 2 8 प्लस 2n, यहां से 2 कॉमन आते हुए दिख रहा है, ठीक है। तो मैं इस साइड लिख रहा हूं थोड़ा सा, Sn इज इक्वल टू, और 2 कॉमन आ गया तो 2n बन गया, यहाँ पे 2 कॉमन आ गया इसमें से, और बचेगा n+4। देखो n+4, और नीचे में भी एक 2 है तो 2 और 2 कैंसिल हो रहा है, और फाइनली जो आंसर आएगा तुम चाहे तो मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो n² प्लस 4n। तो इस तरीके से अपना आंसर आ जाएगा। ये Sn है कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, इसका भी एक फॉर्मूला तैयार हो गया। देखो अब तुम चाहे तो वेरीफाई भी कर सकते हो, फर्स्ट 10 टर्म्स यानी सम S10 कितना आना चाहिए 140, तो देखो यहाँ पे n की जगह 10 पुट करो, तो 10 का स्क्वायर 100 और 4 10 40, 100 प्लस 40 140 एग्जैक्टली मैच। S16 का स्क्वायर 256 और 16 4 64, 256 प्लस 64 ऐड करके देखो एग्जैक्टली 320 आएगा। तो इस तरीके से सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला तुम्हें निकालना आना चाहिए। बस जो भी कंडीशन है, हमने देखो कुछ अलग कुछ नहीं किया, बस बेसिक कंडीशन जो दिया उसके हिसाब से हमने सॉल्व किया। फिर चलो एक और लास्ट क्वेश्चन आज का इतना डिस्कस करते हैं, फिर बाकी जो एक्स्ट्रा और भी क्वेश्चन मेरे को कराने थे वो मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। और नेक्स्ट क्लास मेरे ख्याल से मेरा लास्ट क्लास होगा इस एपी के लिए, उसमें मेरा टॉपिक पूरा खत्म भी हो जाएगा, अरिथमेटिक मेन बचा है बस, उतना मैं खत्म कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलो देखो, अच्छा एक और चीज, तुम लोग अपने डाउट पूछना मत भूलना, तुम लोग डाउट पूछ लो ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में पूरा बड़ा सा एक वीडियो बना लूं जिसमें मैं सारे डाउट्स भी क्लियर कर लूंगा। तो जो भी मैं होमवर्क प्रोवाइड कर रहा हूँ उसके डाउट्स पूछो, और अगर कोई दिक्कत है तो व्हाट्सएप करो, मैं नेक्स्ट क्लास में जो वीडियो बनाऊंगा इसी वीक के एंड में, तो उस टाइम मैं वीडियो बना के तुम लोग को भेज भी दूंगा इसके सोल्यूशन, तुम लोग के जो भी डाउट रहेंगे। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, तगड़ा क्वेश्चन, देखो ध्यान से। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी हमारे पास है, तो लिख लेते चलो। एपी जो है वो क्या है, फर्स्ट टर्म है 20, सेकेंड टर्म को थोड़ा सिंप्लीफाई करते, देखो मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, तो 19 3 से कितना होता है 57, 57 प्लस 1 तो 58/3, ठीक है। सेकेंड टर्म ये है। थर्ड टर्म 18 3 जा तो 54 हो जाएगा, 54 प्लस 2 56/3, ठीक है। तो इस तरीके से ये तीन टर्म्स दिए हैं पी के, तुम चाहे तो वेरीफाई कर सकते हो,
ठीक है, एपी है या नहीं, कैसे वेरीफाई करोगे, सबका कॉमन डिफरेंस निकालो, a2 माइनस a1 निकालते, चलो पहले a2 माइनस a1 निकालते हैं, ठीक है, तो a2 माइनस a1 मतलब 58/3 माइनस 20, तो 58/3 माइनस अगर अच्छे से सिंप्लीफाई करोगे तो इस तरीके से बन जाएगा 58 माइनस 60/3 विच इज माइनस 2/3। और भी चेक करते हैं, अगर ये वैल्यू भी सेम मैच हुई a3 माइनस a2 तो एग्जैक्टली अपना आंसर सही है। 56/3 माइनस 58/3 तो डायरेक्टली दिख ही रहा है कि बन रहा है 56 माइनस 58/3 विच इज माइनस 2/3। तो देखो एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं एग्जैक्टली, ठीक है। अब क्या करना है, तो देखो डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस आ गया हमारे पास माइनस 2/3 एंड ऑफ कोर्स फर्स्ट टर्म तो 20 है, वो तो पता ही है। अब उसने क्या पूछा, तो देखो हाउ मेनी टर्म्स, मतलब मुझे निकालना है n, हाउ मेनी टर्म्स, n की वैल्यू निकालनी है, मस्ट बी टेकन सो दैट द सम इज 300। तो ऐसे कितने टर्म्स होने चाहिए सच दैट इसका जो Sn की वैल्यू है वो 300 आनी चाहिए। तो देख सकते हो डी है, ए है, Sn भी है, n निकालना है, तो सिंपल से एक ही फॉर्मूला दिमाग में आ रहा है, वो है सम ऑफ n टर्म्स का, तो n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो चलो सॉल्व करते हैं। Sn की वैल्यू मुझे पता है 300 है, n अननोन है, n निकालना है, तो ये n इंटू 2a, a कितना है 20 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है माइनस 2/3। तो थोड़ा सा कष्ट उठाना पड़ेगा सॉल्व करते हो। तो देखो मैं यहाँ पे पहले तो एक स्टेप में सिंप्लीफाई कर रहा हूँ कि यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है और वो इससे कैंसिल हो जाएगा कॉमन आके। मैं डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, देखते जाना। 300 तो ये n 20 और माइनस n/3 प्लस 1/3, ठीक है। तो इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर सिंप्लीफाई होके आएगा। तुम चाहिए तो और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। ये बन जाएगा 300 इज इक्वल टू n इंटू, ये बन रहा है देखो 60 बन जाएगा, 60 प्लस 1 तो 61 माइनस n, 61 माइनस n और नीचे में 3 भी आएगा, 3 को इस साइड भेज दो तो यहाँ पे बन जाएगा 900 इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, 61n माइनस n स्क्वायर। तो देखो एक n में क्वाड्रेटिक बन रही है और क्वाड्रेटिक बनने का मतलब n के कितने वैल्यूज आएंगे, 2 वैल्यूज आएंगे, अगर सॉल्वेबल होगा ऑफकोर्स। तो अगर इसका d यानी डिस्क्रिमिनेंट जो हमने देखा था लास्ट चैप्टर में, अगर d नेगेटिव आ रहा है तो एक भी सोल्यूशन नहीं आएगा, d पॉजिटिव आ रहा है तो एक सोल्यूशन आएगा और 2 सोल्यूशन आएंगे, और d 0 आ रहा है तो एक सोल्यूशन आएगा, ठीक है। तो चलो सबको एक साइड लेके आते हैं, n स्क्वायर माइनस 61n प्लस 900 इज इक्वल टू 0। अब देखो बड़ी सी वैल्यू आ गई है। अब तुम्हारे पास तरीके बहुत सारे हैं कि तुम्हें अगर करना है तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करो या फिर वो सीधराचार्य वाला जो फॉर्मूला है उससे करो, तो जो करना है वो तुम्हारे पास तरीका है। चलो अपन नॉर्मल सीधराचार्य फॉर्मूले से करके देखते हैं, एक बार बहुत दिन से यूज नहीं किया ताकि तुम लोग को प्रैक्टिस भी हो जाए। तो n की वैल्यू देखो, फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी की जगह होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये सीधराचार्य फॉर्मूला का स्क्वायर रूट का मतलब उसका रूट्स के वैल्यू निकालने के लिए तरीका है। तो माइनस बी, तो बी कितना है देखो यहाँ पे, चलो पहले तो स्टेप बाय स्टेप लिख देता हूं। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू माइनस 61 है, c की वैल्यू 900 है, ठीक है, a b c लिख लिया। डिस्क्रिमिनेंट भी निकाल लेते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac, थोड़ा सा कैलकुलेटिव बनेगा देखना, माइनस 61 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 900, तो 61 का स्क्वायर, तो 61 इंटू 61 कर लो फटाफट, 61 6 36, तो कितना बन रहा है 3721, तो ये बन रहा है 3721 माइनस 3600, तो ये बन रहा है, माइनस करोगे तो डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा हमारे पास 121। पॉजिटिव आ रहा है डिस्क्रिमिनेंट, इसका मतलब 2 रूट्स आएंगे, डी पॉजिटिव है देखो 121, तो 2 रूट्स आएंगे। कौन कौन से, तो यहाँ पे n वेरिएबल है, तो n इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगा रहा हूं देखो, माइनस ऑफ b है माइनस 61 प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट मैंने निकाल लिया है जो कि 121 अपॉन 2a, a कितना है 1। तो बस कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं इसको, n इज इक्वल टू 61 प्लस माइनस 11 अपॉन 2। अगर आप 2 वैल्यूज निकालते हैं तो देखो एक बार तो प्लस करते हैं, तो 61 प्लस 11 कितना हो जाएगा 72/2 विच इज n की वैल्यू एक तो आ रही है 36, ठीक है, और दूसरी वैल्यू भी निकाल लेते हैं एक बार माइनस करके, तो 61 माइनस 11 तो हो जाएगा 50/2, हेंस n की वैल्यू एक आ रही है 25। लेकिन अगर इसको कंसेप्चुअली सोचो कि ठीक है तुम्हारा आंसर तो आ गया n इज इक्वल टू 36 कि 36 टर्म्स हो या फिर 25 टर्म्स हो, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है कि 2 टर्म्स क्यों आ रहे हैं। यहाँ पे देखो ये जो सीरीज है ध्यान से देखो, ये सीरीज जो है वो डिक्रीजिंग एपी है,
ठीक है, ये जो प्रोग्रेशन है वो डिक्रीजिंग प्रोग्रेशन है, डिक्रीजिंग एपी है। तो इस डिक्रीजिंग एपी में अब अगर तुम पहले 25 टर्म तक जाते हो, देखो हर बार क्या हो रहा है, -2/3 सब्ट्रैक्ट होते जा रहा है, तो पहले पॉजिटिव वैल्यूज है, तो बस पहले पॉजिटिव वैल्यूज ही 25 टर्म तक अगर काउंट करते हो तो पहले पॉजिटिव वैल्यूज में ही उसका सम जो है 25 टर्म्स का सम 300 आ जाएगा। अब उसके बाद और भी अगर घटते जाएगा टर्म तो वैल्यू क्या होगी, बीच में कहीं जीरो आएगी, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव होने वाला है, क्योंकि अभी सीरीज पॉजिटिव है, डिक्रीजिंग एपी है, तो धीरे धीरे पॉजिटिव वैल्यूज नेगेटिव वैल्यूज में कन्वर्ट होने वाले हैं। तो क्या होगा, धीरे धीरे सम कैलकुलेट करते रहोगे तो सम पहले तो बढ़ ही रहा था कि नॉर्मली थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहा था, लेकिन नेगेटिव में भी क्या हो रहा, बढ़ रहा है, तो सम क्या होगा, वापस से घटते हुए आएगा। फिर वापस से सम घटते हुए आएगा तो उसके बाद वापस से बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि नेगेटिव की वैल्यू चेक कर रहे हैं हम लोग। तो उस हिसाब से तुम्हें ये सब चीजें चेक करनी है कि पहले 25 टर्म तक वो सम जो है वो 300 आ रहा होगा, उसके बाद जैसे ही कुछ नेगेटिव का रोल आना स्टार्ट हुआ तो उसके बाद वापस 36 टर्म्स तक जो भी टर्म्स है उन सबका सम जो है वापस से कितना आएगा, 300 आएगा। तो हम चीजों से खुद से चेक कर सकते हो, पहले 25 टर्म तक लिखो जो भी सम बन रहा है, फिर उसके बाद 36 टर्म तक देखो, और देखो अपने आप तुम्हें दिख ही जाएगा कि पहले 25 टर्म तक भी सम 300 है और पहले 36 टर्म्स का भी सम 300 है, तो दोनों का सम जो है वो 300 एग्जैक्टली मैच होने वाला है। तो इस तरीके से ये दोनों आंसर्स आएंगे। अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क करके लिख लो अपने नोटबुक में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए इसके लिए अच्छे से, ठीक है। लिख लो, आज के लिए यहीं पे खत्म कर रहे हैं। आज के होमवर्क के लिए तुम लोग का एक्सरसाइज जो है मैंने यहाँ पे वीडियो डिस्क्रिप्शन के नीचे अटैच किया गया है, ठीक है, तो उसमें देख लेना, होमवर्क तुम्हें पूरा करना है। एंड ऑफ कोर्स जो भी मैथ के क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ वो होपफुली सब लोग अच्छे से कर रहे हैं और कोई डाउट नहीं आ रहा है होपफुली उसमें। अगर कोई डाउट आ रहा है तो उसमें भी पूछो मुझे, क्योंकि अभी एनटीएससी बहुत पास में ही है और तुम लोग को अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो जो भी मैं 1 या 2 चैप्टर्स दे रहा हूँ, अभी तो स्टार्टिंग में 1 ही चैप्टर दे रहा हूँ, हो सकता है सैटरडे को जब भी अपनी क्लास है, फ्राइडे को, तो उस टाइम में तुम्हें शायद 2 चैप्टर दे दूं, डिपेंडिंग ऑन चैप्टर कितना बड़ा है। तो आज भी मैंने 1 ही चैप्टर दिया है, तो उसको अच्छे से अटेम्प्ट करो और कोई भी डिफिकल्टी है तो तुम लोग पूछ सकते हो डाउट, ठीक है। चलो फिर होमवर्क करो, कोई डाउट हो तो पूछो। आज के लिए यहीं पे खत्म करते हैं। हैव अ गुड डे, एंजॉय।